हाय गाइस, जैसा कि हमने आपको पहली वीडियो में अपने दिखाया था ब्लाउज कैसे कटिंग करते हैं, कैसे फिटिंग करते हैं, किस तरह से कपड़ा रखा जाता है, उसमें आपको कटिंग दिखाए थे। इस वाले वीडियो में हम आपको ब्लाउज सिलने बताएंगे किस तरह से सिला जाता है। तो इस तरह से पहले हमको ब्लाउज का कपड़ा रख लेना है। फिर उसके बाद हमको अस्तर इस पे साट लेना है। बहुत लोग तो फेविकोल से चिपका करके तब सिलाई करते हैं। हम तो इसी तरह रख करके सिलाई कर लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि झोल ना आना आए ब्लाउज के अंदर। झोल आ जाएगा तो फिर आपको सिलाई करने में दिक्कत होगा। इस तरह से एकदम परफेक्ट कपड़े के साइज में अस्तर को ला के रख ले। तो देखिए, अब हम यहाँ से सिलाई करना चालू कर देंगे। तो देखिए गाइस, इस तरह से हमको पूरा अपना ब्लाउज का गला बना लेना है। तो देखिए गाइस, अब बन गया है। तो देखिए गाइस, अब हम इस तरह से अपना नीचे का भी सिलाई कर लेंगे। याद रहे कि कपड़े में झोल ना आए, एकदम बढ़िया से कपड़ा करके इस तरह से कर लीजिएगा। उसके बाद सिलाई मारिएगा कपड़े पे, तो झोल नहीं आएगा। या फिर आपके पास पिन है तो पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। गाइस, हमारा गला भी सिल के रेडी हो गया, कमर भी सिल के रेडी हो गया है। तो हम इसको कट करेंगे क्योंकि हमको गला पलटी करना है। इस तरह से कटिंग नहीं की करेंगे आप लोग तो ब्लाउज का गला परफेक्ट नहीं बैठेगा। उसको गला के यहाँ कट करना ही करना है। गाइस, इस तरह से हम इसको कटिंग कर लिए हैं। इस तरह से कटिंग कर लेंगे तो आपका गला सिलाई करने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं देगा। अब इस तरह से हमको इसको पलटी कर लेना है। अब हम इस तरह से इसको पलटी कर लिए। और पलटी करने के बाद हमको इसमें फिर सिलाई मार देनी है यहाँ से। इसको इस तरह से बैठा लेना है पूरा कपड़े को अच्छे से। उसके बाद हमको ध्यान रहे झोल ना आए कपड़े में। अब इस तरह से हमको यहाँ पे सिलाई कर लेनी है। तो देखिए गाइस, अब इस तरह से हमको पूरा गला सिलाई कर लेनी है। अब आपका मन रहेगा तो इस पे आप लैस भी लगा सकती हैं, नहीं मन है तो नहीं लगा सकती हैं। बहुत लोग पाइपिंग बैठाते हैं और हम अस्तर वाले में पाइपिंग जल्दी नहीं बैठाते हैं। अब इसको यहाँ पे हमारा गला सिल के तैयार हो गया। अब देखिए, अब हमको कमर सिलाई करनी है इसकी। नीचे की साइड सिलाई कर देंगे, फिर ये कपड़ा में झोल नहीं आएगा। तो देखिए, हमारा नीचे के साइड का भी सिल के रेडी हो गया है। अब हमारा देखिए, अब हमारा बीच में झोल नहीं आ रहा है। इस तरह से करने पे कपड़ा ज्यादा आता है ब्लाउज का, तो हमारा वो नहीं हो रहा है। तो कपड़ा एक में ज्वाइन कर लेना है। अस्तर और कपड़ा दोनों एक ही में ज्वाइन करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, सिलाई मारनी है। इस तरह से हमको कपड़ा हमेशा ध्यान रखें कि कपड़े में झोल ना आए, नहीं तो ब्लाउज का कपड़ा ज्यादा हो जाएगा, अस्तर कम हो जाएगा, तो फिर वही आपको उभरा उभरा दिखेगा, अच्छा नहीं लगता है ब्लाउज, वो बैठता नहीं अच्छे से। इस तरह से अब इस साइड से हमको भी इसको भी सिलाई कर लेनी है। तो देखिए गाइस, हमारा सिल के पीछे का भी तैयार हो गया हिस्सा। अब इसको क्या करना है, हमको जो बचा कपड़ा है, जो हम आपको उस पहले वीडियो में बताए हैं कि अस्तर से कपड़ा ज्यादा रखना है। तो जो अब सिल करके हो गया है, तो कपड़ा अगर ज्यादा हो गया है, बचा है, इसको हमको काट के निकाल लेना है। एक एक बरोबर में, अस्तर के बरोबर में हमको कपड़ा को कर लेना है। हेलो गाइस, देखिए हमारा कपड़ा भी कट के
तैयार हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, पीछे की ब्लाउज में टेक्स मारना है हमको, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब इस तरह से हमको टेक्स मारना है पीछे की ब्लाउज में। तो देखिए हमारा टेक्स कट के टेक्स तैयार हो चुका है पीछे का। अब एक साइड का और टेक्स मारना है। अभी इसके बाद हमारा पीछे का साइड का ब्लाउज हिस्सा तैयार हो जाएगा। गाइस हमारा पीछे का हिस्सा तैयार हो चुका है। अब हम बाजू तैयार करेंगे, फिर उसके बाद आगे का हिस्सा तैयार करेंगे। तो देखिए गाइस हम बाजू अब रख लिए इस तरह से। अब इसके ऊपर हमको अस्तर काटना है। तो इसको अस्तर इस तरह से रख करके हमको सिलाई मार लेनी है। तो देखिए अब हम सिलाई करना चालू कर देंगे। तो देखिए गाइस अब हमारा दोनों बाजू सिल के रेडी हो गया, अस्तर हम ज्वाइन कर लिए हैं। अब इसको हमको पलटी करके इस तरह से पलटी कर देना, ये हमारा सीधे का हिस्सा आ जाएगा। तो फिर इसके बाद हमको इस पे सिलाई कर लेनी है। अब इस तरह से हम इस पे सिलाई कर लेंगे। तो देखिए गाइस अब हमारा दोनों बाजू सिल के तैयार हो चुका है। अब इसको हम पूरा सिलाई करके कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए गाइस अब हमारा ये आगे का हिस्सा सिल के तैयार हो चुका है। अब हम इसको पूरा इसमें सिलाई करके इसको साट देंगे अस्तर को। अब ये इससे क्या होगा कि झोल नहीं आएगा। अब इस तरह से हम इसको सिलाई करके इसको एक में ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इस तरह घुमा के, ये ध्यान रहे कि कपड़े में झोल ना आना चाहिए। इस तरह से सिलाई करेंगे एकदम परफेक्ट आएगा आपका कपड़ा। ठीक है, तो देखिए हमारा कपड़ा दोनों एक में ज्वाइन हो चुका है। अब इसको हम जो बचा हुआ कपड़ा है अस्तर से, ब्लाउज का कपड़ा जो ज्यादा बचा हुआ है ये वाला, इसको हम काट के अलग करेंगे। अब जो अस्तर है उसी बराबर हमको इस कपड़े को लाना है। अब उसके बाद आपके बाजू पे लैस दिया है तो आप लैस लगा दीजिए, नहीं लैस लगाना है तो फिर उसको सिलाई करना है। हम आपको ब्लाउज का बाजू का डिजाइन भी बता देंगे अगली वीडियो में अपने। गाइस अब हमारा बाजू सिल के तैयार हो चुका है, अस्तर और कपड़ा एक में ज्वाइन हो चुका है। तो हम इस पे क्या करेंगे, लैस लगाना है हमको। तो हम इस पे लैस लगाएंगे इस तरह से बरोबर में करके, लैस इस तरह से मोड़ करके एक साइड में रख को लैस लगाना है। इस तरह से हम लैस लगाएंगे, इसके बीचों बीच रख के फिर यहाँ से हमको इस तरह से मोड़ देना है। मोड़ के अब लैस लगा लेंगे हम। इस तरह से हमको दोनों बाजू में लैस लगाना है। तो देखिए गाइस अब हमारा दोनों बाजू तैयार हो चुका है। जैसा कि हमने आपको दिखाया हमारा पीठ और बाजू दोनों तैयार हो चुका है। अब हमको आगे का हिस्सा बनाना है। तो देखिए गाइस हमारा आगे का हिस्सा रख चुके हैं कपड़ा। अब हम इस पे अस्तर ज्वाइन करके पहले गला से शुरू करना है। याद रखिएगा कि कहीं और से नहीं, हमको गला से ही शुरू करना है इसको। तो गला से सिलाई हम करना चालू कर देंगे। बहुत लोग पाइपिंग लगाते हैं, तो पाइपिंग लगाना रहता है तो उसको कपड़ा को पलटी करना नहीं रहता है। हम अस्तर लगा के पलटी करते हैं तो इसलिए इसको पलटी किया जाएगा। नहीं तो पाइपिंग अगर लगाना है तो कपड़ा पलटी नहीं होगा, तब सीधे बाजू ही रखना है इसको। तो देखिए गाइस अब हमारा गला सिल के तैयार हो चुका है। हम अब इसको थोड़ा कट करेंगे, कट कर लेंगे तो इससे क्या है, गला हमारा पलटी करने में आसान रहेगा। इस तरह से कट करके हमको गला पलटी कर लेना है। आपका अगर पाइपिंग लगाने का मन है तो कपड़ा पलटी नहीं करना है। देखिए गाइस अब हमारा दूसरा हिस्सा भी बाजू का ब्लाउज का तैयार हो चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, अस्तर और कपड़ा दोनों एक ही में ज्वाइन करके बाजू बाजू से सिलाई करना है।
गला हमारा तैयार हो चुका है। तो देखिए अब हम इस तरह से कपड़ा को और अस्तर को एक में ज्वाइन कर लेंगे। इससे क्या रहेगा कि आपका जो कपड़ा का झोल आता है वो नहीं आएगा, आपको सिलने में भी आसानी रहेगी। इस तरह से ध्यान रखिएगा, कपड़ा इस तरह से जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो पता चला अस्तर छोटा हो गया या फिर कपड़ा छोटा हो गया, अस्तर बड़ा हो गया, फिर दिक्कत होगा, सिलाई करने में भी दिक्कत होगा, पहनने के बाद भी दिक्कत होगा। इसलिए इस तरह से हमको पूरा सिलाई परफेक्ट कर लेनी है। तो देखिए गाइस, अब हम कपड़ा और अस्तर दोनों एक में ज्वाइन कर चुके हैं, तो अब जो बचा हुआ कपड़ा है अस्तर से ज्यादा, अब हम इसको काट के निकाल लेंगे। तो देखिए गाइस, हमारा कपड़ा और अस्तर एक में ज्वाइन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, शुरुआती हमारा पहले टेक्स मारना है। तो ध्यान रखिएगा, पहला टेक्स हम लोग को नीचे साइड से ही मारना है हमको, ये ध्यान रखिएगा। तो इससे हमको टेक्स मारना है, तो ये नहीं कि थोड़ा सा मार दें, 2 इंच 1.5 इंच जरूर कपड़ा पकड़ें। तो इससे क्या होता है कि कपड़ा जो हम लोग का खोरी जो बैठता है, कटोरी, वो परफेक्ट आके बैठता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि 1.5 इंच या 2 इंच इतना जरूर लीजिएगा। इस तरह से हमको सिलाई कर लेनी है। तो देखिए गाइस, अब हमारा नीचे का हिस्सा हो गया है, नीचे का टेक्स हम मार चुके हैं। अब हमको आगे का ही साइड का टेक्स मारना है। ध्यान रखिएगा कि नीचे का साइड का सिलाई करके फिर हमको आगे के साइड का सिलाई करना है, फिर इसके बाद ये वाला करना है कंधे के साइड का, फिर इसके बाद बाजू वाला करना है। तो ध्यान रखिएगा, इसको पहला और ये दूसरा हिस्सा है, नीचे का साइड का टेक्स मारने के बाद आगे वाला हिस्सा जो है उसमें टेक्स मारना हमको। अब हमारा कटोरी बनके तैयार हो चुका है। हम चारों तरफ से टेक्स मार चुके हैं, आप देख सकते हैं चारों तरफ से हमारा टेक्स मारा चुका है। तो देखिए हमारा कटोरी के जैसा ब्लाउज है। अब इसमें हमको तीरा लगाना है, तो तीरे के लिए हमको कपड़ा पहले साटना होगा। इसको हम रख देते हैं। तो देखिए गाइस, हम इस तरह से कपड़ा दोनों साइड में रख लेंगे। ध्यान रहे, पतला वाला इस साइड दोनों साइड में रहेगा, चौड़ा वाला बीचों बीच रहेगा। उसके बाद हम तीरा कपड़े को रखेंगे, उसके बाद अस्तर को रखेंगे। फिर इस साइड से हमको पकड़ के नीचे के भाग का साइड सिलाई करना है। इस तरह से हम उस पर सिलाई कर लेंगे। तो देखिए गाइस, हम तीरा नीचे साइड से ज्वाइन कर चुके हैं। अब इसको हम पलटी कर लेंगे, पलटी करके कपड़ा और तीरा एक में ज्वाइन करना है, साट लेना है हमको। तो इसी तरह से हम दोनों तीरा को तैयार कर लेंगे। तो देखिए गाइस, हम तीरा साट चुके हैं अस्तर से। अब हमको जो बचा हुआ कपड़ा है उसको काट के निकालना है। ये ध्यान रहेगा, रखिएगा कि अस्तर नहीं काटना है, हमको कपड़ा ही काटना है। देखिए गाइस, अब हमको तीरा को इस ध्यान रखिएगा, ये जो आगे वाला टेक्स है, ये जो चौड़ा भाग काटे तीरा है इसी साइड से रखना है हमको। ये नहीं कि इधर उधर रख दें, कहीं से भी नहीं रखना है। अब इसको हम सिलाई कर लेंगे। ये याद रखिएगा, ये जो भाग है हमको इस साइड रखना है, अपने सामने की साइड से नहीं रखना, अपने सामने वाले साइड में रखना है इसको। अब इसको सिलाई कर देना है हमको। तो देखिए गाइस, हमारा पहला वाला हिस्सा तैयार हो चुका है। तो हमको दूसरा भाग भी उसी तरह से तैयार करना है। तो दूसरा वाला भी उसी तरह से हमको सिलाई करना है, जिस तरह से पहला भाग सिलाई करेंगे। तो देखिए गाइस, हमारा तीरा लग चुका है। अब हम नाप लेंगे कि जो हमारे ब्लाउज का साइज का जो कचपट्टी वाला हिस्सा है वो इस बरोबर में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए हमारा इस बरोबर में आ चुका है, तो हम एक परफेक्ट में हो चुका है। तो हम कच बटन लगाएंगे। तो देखिए गाइस, अब हमको कचपट्टी लगाना है। तो ये हम हुक वाला ब्लाउज है, तो हम इसमें आई लगाएंगे। तो आई का जो होता है पट्टी हमको अंदर साइड से लगाना है, उल्टा साइड से लगाएंगे। तो फिर सीधे साइड में पलटी किया जाएगा इसको। इस तरह से हम उल्टे साइड से इसको लगाएंगे। तो देखिए गाइस, हमारा अब हुक वाला हिस्सा लगेगा, हुक जिसमें लगाते हैं वो वाला पट्टी लग रहा है। तो अब इसको देखिए हमको सीधे साइड से लगाना है। ये ध्यान रखिएगा कि आई वाला हिस्सा जो है पट्टी वो अंदर से लगाना है और हुक वाला ऊपर से लगाना है। तब हम इसको सिलाई कर लेंगे। गाइस, अब हम इसको इस तरह से सीधे की साइड में मोड़ लेंगे। अब इसका हम सिलाई कर देंगे। ये हमारा कचपट्टी रेडी हो जाएगा।
गाइस हमारा पीछे का हिस्सा तैयार हो चुका है, आगे का हिस्सा दोनों तैयार हो चुका है, बाजू तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक में सब सिलाई करेंगे, कंधा आप जोड़ेंगे। सबसे पहला हिस्सा हमको कंधा जोड़ना है। तो देखिए गाइस अब हमको इस तरह से कंधे को एक में ज्वाइन कर लेना है, दोनों आगे पीछे और ये बाजू को, ब्लाउज को। इसी तरह से हमको दूसरा हिस्सा भी ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए हमारा दूसरा हिस्सा भी ज्वाइन हो चुका है। तो देखिए गाइस हमारा कंधा ज्वाइन हो चुका है। अब हम बाजू को कट करेंगे। तो बाजू हमको ध्यान रखिएगा कि इस साइड से पहला हिस्सा इस साइड से लेना है, दूसरा हिस्सा इस साइड से लेना है, मतलब ये और ये दोनों इस तरह से। तो देखिए गाइस हमको बाजू इस तरह से रख लेना है। उसके बाद इसको, इस हिस्से को हम दोनों एक ही हिस्से में ज्वाइन करना है। फिर ज्वाइन करके हमको इस तरह से इसको बीचों बीच से मोड़ देना है। मोड़ के फिर बीचों बीच हमको यहाँ से हल्का सा कट करना है, क्योंकि इसको हमको छाटना है। ये छाट देंगे तो जो आगे ब्लाउज झोल आता है वो झोल नहीं आएगा। इस तरह से छाटने से ध्यान रखिएगा, बस आगे वाले हिस्से में ही छाटना है। तो देखिए हमारा बाजू छटा गया है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, बाजू ब्लाउज से ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। तो ध्यान रखिएगा जो हम कट किए हैं उस बाजू को आगे साइड से ही रखना है। इस तरह से देखिए, इस साइड से हम कट किए हैं, इस साइड से नहीं। तो इसको ये वाला हिस्सा पीछे बगल रहेगा, ये वाला आगे हिस्सा बगल रहेगा। इस तरह से आपका ब्लाउज कभी खराब नहीं होगा। अब हमारा दोनों बाजू लग चुका है, हम दोनों तरफ बाजू लगा दिए हैं। अब हमको ब्लाउज फिटिंग करना है। तो ध्यान रखिएगा पहले सीधे तरफ से हमको सिलाई मारना है। इस तरह से पहले सीधे तरफ से सिलाई मारेंगे, तो फिर हमको पलटी करना है इसको। इस तरह से सिलाई मारने से फिर हम पलटी करके सिलाई करेंगे तो सिलाई में फिनिशिंग आती है। देखिए गाइस अब हम उल्टा करके ब्लाउज को सिलाई करने जा रहे हैं। और ये हमारा फिटिंग है, आपका जो ब्लाउज का नाप होता है। ये हमारा ब्लाउज का नाप हो गया है। बस हमारा ब्लाउज तैयार हो चुका है। देखिए हमारा ब्लाउज सिल के एकदम तैयार हो चुका है। देख लीजिए हमारा ब्लाउज एकदम रेडी हो चुका है। हमारा वीडियो पसंद आया हो आपको तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज।